दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, और मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के कुछ और क्वेश्चंस, जिनको दुनिया कहती है कि यार ये क्या हो गया। अपन कहेंगे बस इसको पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग आ गए हैं एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम्स पर। एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले तुम्हें चाहिए अब बाबा जी की बूटी, तभी बनेगा ये आसान। तो चलिए बूटी देखते हैं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। यार इसके लिए ना सिर्फ मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स क्या हैं? जंक्शन। जंक्शन का मतलब समझते हो? पहले तो ये बताओ, जंक्शन का मतलब जहां पर जुड़े। भाई तुमने हाथ मिलाया दोस्त से, ये जंक्शन हो गया, बॉन्डिंग हो गई। वैसे वायर भी बॉन्डिंग करते हैं। मतलब तुमको जहां पर वो जो देखा होगा ना, किसी के घर से पहले तो डिश के कनेक्शन भी चुराते थे लोग यार, और कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा हो तो अपने घर में लाइट नहीं आ रही तो उसके घर पे वायर डाल के, तो वो जो तुमने जंक्शन बनाया ना, जहां पर तुमने वायर को वायर से जोड़ा, वो क्या बन जाता है तुम्हारे पास? जंक्शन। वैसे ही अपन इसमें भी सर्किट में ढूंढेंगे जंक्शन। तो पहले तो सर्किट में ढूंढो जंक्शन। जंक्शन ढूंढ लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है, जंक्शन मेरे पास आ गया। सारे जंक्शंस को अपन को अब नाम देना है। नाम ऐसे नहीं देना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सबको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं बोलना है। अपन को देखना है, उसमें भी सोचना है कि कैसे नाम देना है। स्टार्टिंग की बूटी में टाइम लगेगा, इसके बाद के क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम में कर दूंगा खत्म। देखो ये तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, जंक्शंस ढूंढे, जंक्शंस को मुझे अब नेम देना है। नाम कैसे दें हम जंक्शन को? नाम हम ऐसे देंगे जंक्शन को कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा हूं और अगर कोई रजिस्टर आया, कोई एलिमेंट आया, तो मैं नाम बदलूंगा। अगर रजिस्टर या कोई एलिमेंट नहीं आया तो मैं नाम नहीं बदलने वाला। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करिए आपके पास ये 2 कैपेसिटर्स हैं, या मान लो 3 है, ठीक है, और यहां पर एक वायर लगा हुआ है। अब जब ये वायर लगा हुआ है तो यहां पर ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। चलो एक काम और करते हैं, यहां पर अपन लगा देते हैं एक और कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहले जंक्शन ढूंढो। एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, जिसके बीच में तुम्हें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बीच में ये एक और जंक्शन आ गया, मुझे इसका नाम देना है। क्या नाम दूं इसका? ए दे दूं कि बी दे दूं या कुछ और होगा? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पर जाने के रास्ते देखो। एक रास्ता तो ये है, इसमें तो कैपेसिटर आ रहा है। अगर एक और रास्ता देखें तो एक और रास्ता ये है, इसमें भी कैपेसिटर आ रहा है। अगर मैं इस रास्ते से आता हूं तो भी कैपेसिटर आ रहा है। मतलब मैं इस पॉइंट पर डायरेक्ट ए से नहीं पहुंच सकता, डायरेक्ट बी से नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब है अब मुझे नाम बदलना पड़ेगा। मैंने इसका नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम कर दिया एक्स, ठीक। बट अगर इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, यानी कि ये सर्किट कुछ ऐसा होता, मान लो कि ये सर्किट में ये लगा होता मेरे पास ऐसा वायर, इस पॉइंट पे जाके जुड़ जाता। अब मेरे पास एक रास्ता ऐसा है जिससे कि मैं इस पॉइंट पर पहुंच सकता हूं। यहां से अगर मैं यहां जाऊं तो, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ना कैपेसिटर आ रहा है, ना रजिस्टर आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। जब कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा तो जो इसका नाम था यहां वाले टर्मिनल का, ये ए था, तो ये वाला पॉइंट भी ए बन जाएगा। मतलब कि अगर कोई रास्ते में एलिमेंट आया तो नाम बदलना, नहीं तो अन्यथा आपको बदलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक क्वेश्चन और देखो। देखो भाई, ये आ गया मेरे पास एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कितने कैपेसिटर हैं? 3। अब बाजू वाले दोस्त से पूछोगे भाई काय में दिख रहे हैं? अबे बोलेगा लाइन में दिख रहे हैं तुझे यार, ये सीरीज में नहीं दिख रहे हैं क्या? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अपने आसपास जो बोल रहे होंगे सीरीज में है। बुक में आंसर गलत छपा हुआ है। गलत नहीं छपा आंसर भाई, इसको करने का तरीका देख लो, उसके बाद मजा आएगा। सबसे पहली बूटी क्या दी थी बाबा जी ने? सारे जंक्शंस ढूंढ डालो। तो ये लो, मैंने कहा बाबा जी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने पॉइंट्स हो गए मेरे पास? 1 2 3 4। अब जो पहला वाला पॉइंट है ये तो डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, तो इस वाले पॉइंट को तो मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। इसके बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब आप देखो 2 एक्स्ट्रा वायर लगे हुए हैं, जरूरत नहीं थी, डायग्राम को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स किया गया इसीलिए वायर लगा दिए। अब वायर लगा दिए तो तुम ये देखो कि क्या मैं इस जंक्शन पर
यहां से ये ऊपर वाले रास्ते से पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। क्या कोई एलिमेंट आया? नहीं आया। अगर एलिमेंट नहीं आया तो कहां से शुरू किया था? ए से, और वहां दूसरे पॉइंट पर तुम जब पहुंच गए तो उसका नाम क्या देने वाले हो? उसका नाम भी तुम दे दोगे ए। अब मैं अगर इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट पर भी आने का एक रास्ता यहां से मिल रहा है, देखो बी से, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास ए, और यहां से इस पॉइंट पर आने का ये रास्ता है मेरे पास, इसलिए इस पॉइंट को भी मैंने नाम दे दिया बी। बीच में कोई एलिमेंट नहीं आया। अब सारे पॉइंट्स को नाम दे दिया है। दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक है बी। तो भाई यहां पर अब आप क्या करो, ये एक पॉइंट ले लो ए, एक पॉइंट ले लो बी। पहले वाले कैपेसिटर को देखो, फर्स्ट वाले को, किसके बीच में है? ए और बी के बीच में, तो ये लग गया ए और बी के बीच में। दूसरे वाले को देखो, ये किसके बीच में? ए और बी के बीच में, ये भी लग गया ए और बी के बीच में। सीरीज में मत लगाना, क्योंकि एंड टर्मिनल्स ए और बी हैं, तो एंड टर्मिनल्स ए और बी पर ही आके कनेक्ट होने चाहिए। ये जो लास्ट वाला ये वाला कैपेसिटर है, ये भी लगा हुआ है ए और बी के बीच में। ये देखो, ये मैंने इसका मॉडिफाइड डायग्राम बना दिया। तीनों कैपेसिटर दिख रहे थे सीरीज में, निकले पैरेलल। भाई डर लग रहा था कि पेपर आने वाला है बहुत टफ, और जब उसको थोड़ा सा लॉजिकली देखा, पेपर बहुत आसान था दोस्तों। बस देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। तो ये मेरे पास तीन कैपेसिटर थे, तीनों पैरेलल में लगे थे। आंसर आ गया मेरे पास इसका 3C। क्या आ गया आंसर? 3C, क्योंकि भाई कैपेसिटर पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। कहानी खत्म। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखो, अब मुझे और कम टाइम लगना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या बोली मैंने? जंक्शन से नाम दो। चलो भाई देना, देखो पहले जंक्शन, एक, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक, अब अपन देखते हैं कि इनको नाम कैसे देने हैं। तो देखो भाई, पहले वाले का नाम तो हो गया ए, लास्ट वाले का नाम हो गया बी। अब आप रास्ता ढूंढो। अगर मैं आपसे कहूं तो देखो, यहां से जब आप आगे जा रहे हो तो एक एलिमेंट मिल गया, तो इस वाले जंक्शन का नाम आप ए नहीं दे सकते। अब यानी इस जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इस जंक्शन की। अगर इस जंक्शन का नाम ए नहीं दे सकते और बी से भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो मैंने इसका नाम दे दिया एक्स। अब आप ये देखो, ये एक्स्ट्रा वायर लगा हुआ है यहां पे, यानी कि अगर ये एक्स्ट्रा वायर लगा है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं आया, तो इसका नाम अगर एक्स था तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। स्कूल से, प्रिंसिपल से बच के जो तुमने सुरंगें बनाई हुई है ना, रास्ते बनाए हुए, ये वही है जहां कोई मिलने वाला नहीं है। वो कैपेसिटर जो है ना, वो प्रिंसिपल है तुम्हारा, जो तुम्हें बीच बीच में मिलेगा। और अगर प्रिंसिपल मिलेगा तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा आपका नाम क्या है? नाम नोट करो इसका। इसका नाम सर, मेरा नाम राजवीर है सर। अच्छा राजवीर है, हाँ ठीक है ना। राजवीर कौन सी क्लास में हो? 12th बी में। चलो जाओ क्लास में जल्दी। पता चला वो 12th बी में जाके राजवीर को ढूंढ रहे हैं। राजवीर तो बेचारा 9th का बच्चा था या 10th का बच्चा था। तो बस वही है, अगर बीच में कोई एलिमेंट मिला तो नाम बदलेंगे, कोई एलिमेंट नहीं मिला तो नाम नहीं बदलेंगे, भाग जाएंगे स्कूल से। अब ये आ गया अपने पास, ये वाले पॉइंट को देखो। अब इस पॉइंट को, ये वाला जो जंक्शन है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। बी से आओगे तो भी एलिमेंट है, ए से आओगे तो भी एलिमेंट है, तो नाम बदल दो इसका। वाई हो गया, एक्स दे चुके थे, और ये अगर वाई हो गया तो ये देखो, ये बीच में यहां पर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इस वाले का देके फिर इसका नाम दूं, भाई किसी का भी नाम दे सकता हूं। इसको वाई कहा क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं मिला बीच में, तो ये भी वाई हो गया। अब आपके सर्किट के सारे जंक्शंस के आपने नाम दे दिए हैं। जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स मिले तो ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ऊपर बना दो, नीचे बना दो वाई। अब बस एक एक करके कैपेसिटर्स को देखते जाओ और कनेक्ट करते जाओ। पहला वाला कैपेसिटर किसके बीच में? ए और एक्स के बीच में, ये बना दिया ए और एक्स के बीच में। दूसरा वाला कैपेसिटर किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में, ये बन गया एक्स और वाई के बीच में। फिर तीसरा वाला कैपेसिटर भी एक्स और वाई के बीच में है, देखो दिख रहा है, इधर एक्स है इधर वाई। भाई इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स और वाई के बीच में है। तो ये आ गया दूसरा कैपेसिटर। तीसरा वाला भी एक्स और वाई के बीच में है, लो बना दिया मैंने एक्स और वाई के बीच में। चौथा वाला कैपेसिटर किसके बीच में? तुम बोलो यार, देख रहे हो ना कहां पर है? वाई और बी के बीच में। तो वाई और बी के बीच में ये आ गया मेरा नेक्स्ट कैपेसिटर। और जैसे ये मेरे सारे कैपेसिटर आए, ये तीनों किसमें दिख रहे हैं ज्ञानियों तुम्हें? ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं अपन को किसमें? पैरेलल में। तो C प्लस C प्लस C, 3C हो गया इसका आंसर। ये बन गया 3C, बीच वाला दोनों साइड पर लगे हुए थे C, तीनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3C। सॉल्व कर दो, एलसीएम लेना। अब मुझसे मत सीखना, मैं बहुत मारूंगा, नहीं तो स्क्रीन के अंदर से निकल के तुमको ना आता है ना बायो वालों, पक्का ना,
ठीक है, नहीं आता हो तो कमेंट में बता देना, किसी और वीडियो में शेयर कर लूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3c, इधर एलसीएम लेने पे ये 3 + 3 + 1 बन गया, आंसर आ गया c इक्विवेलेंट इज 3c/7। अब तो पेपर सेटर से बोलो एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम ही दो, हमें तो बहुत मजा आता है। इसके बाद एक और अपने पास केस बनता है इक्विवेलेंट निकालने का, और वो बनता है कि जब प्लेट्स होंगी तो क्या होगा। मतलब कि एक प्लेट, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, ऐसी प्लेट्स आपको दिख रही हैं। अब जब प्लेट्स दिख रही हैं तो मैं क्या करूं? तो चलिए पढ़ते हैं प्लेट सेक्शंस के लिए बूटी जोन में। इस बार एक वीडियो में 2 बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी जोन क्या कहता है भाई? नेम ऑल दी प्लेट्स, सारी प्लेट्स को नाम दो, और जो जिससे कनेक्टेड है उसको वो नाम लिखते जाओ। A capacitor will exist only if the name of the plates will change। अगर प्लेट का नाम बदला तो कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा, ए से बी, बी से सी। अभी बताता हूं, 2 मिनट के अंदर ये बूटी भी समझ में आएगी और फिर मजा आएगा तुमको। और उसके बाद रीड्रॉ कर दो सर्किट को, ए बी सी जी एक्स वाई जेड, जो भी तुम्हें लिखना है, जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं उन सबको बना लो, उनके बीच में वो कैपेसिटर का सर्किट बना लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया तुम्हारे सामने दौड़ते भागते चमकते हुए एक नया क्वेश्चन। और ये क्या कह रहा है भाई? ये आपसे कह रहा है कि ये ए प्लेट है, ये बी है। अब ये दोनों अगर ए से कनेक्टेड हैं, ऊपर वाले, और ये इसके बीच वाले दोनों ब्लैक वाले जो हैं, ये किससे कनेक्टेड हैं? ये बी से कनेक्टेड है। तो ऊपर वाले को मैंने नाम दे दिया ए, फिर बी, और इसके बाद इसको गौर से देखो, ये वाला भी ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड था, इधर ए, ऊपर वाले में भी ए, और ये जो दो बी से कनेक्टेड है उनको नाम दे दिया मैंने बी। अब ऊपर से नीचे चलना स्टार्ट करो, सारी प्लेट्स को नाम दे दिए ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब देखो, जब रीड्रॉ करोगे सर्किट तो देखना गौर से, मैं चल रहा हूं, 2 पॉइंट्स मैंने डिसाइड कर लिए, ए और बी 2 ही पॉइंट्स थे मेरे पास। ऊपर से आया मैं ए से बी, नाम बदला, कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अब इसके बाद फिर नीचे चलो, अब बी से ए, भैया एक ए और एक बी है, बात खत्म हो गई ना यार। तो ए और बी के बीच में एक और लगा दो, ये एक और कैपेसिटर आ गया। फिर थर्ड वाले को देखो, ए बी के बीच में एक और एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब है ये हो गया अपने पास थर्ड वाला कैपेसिटर। सी सी सी, 3 कैपेसिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहली प्लेट से लास्ट प्लेट तक मैं दौड़ता भागता आ गया, तीनों पैरेलल में। आंसर बोलो क्या? क्या सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलो, मम्मी को सुनाई देना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। सी सी सी, तीनों लग गए अपने पैरेलल में, तो आंसर क्या आ गया? थ्राइस ऑफ सी। तो ये अपने पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और कर लें क्या? मन नहीं मान रहा ना, कर लेते हैं। ये लो भाई, आपको लग रहा होगा बाबा जी अगर प्लेट्स ज्यादा हो गई तो क्या होगा, कुछ और हो गया तो क्या होगा? अरे सब बता रहे हैं। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अपन एरिया और डिस्टेंस कांस्टेंट मान रहे हैं, तभी सबका कैपेसिटेंस सी मान रहे हैं। अगर डिस्टेंस बदलेगी तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा। C1 C2 ले लेंगे, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू पैरेलल प्लेट में कैसे निकलती है? एप्सिलॉन नॉट A/D रखकर निकालते चले जाना। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को। अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, तो ये तो हो गया A। इसके बाद एक प्लेट है B, और एक और प्लेट है जिसका जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने नाम लिख दिया उसका X। सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। अब अगर आपसे कहूं तो देखो भाई, नाम दे दिया अपन ने, जो A से कनेक्टेड थी उसको A बोल दिया, जो B से कनेक्टेड थी उसको B बोल दिया, और जो किसी से कनेक्टेड नहीं है उसको X बोल दिया। एक और होती तो Y भी बोल देता मैं। अब रीड्रॉ करें सर्किट, चलो बी, और बीच में कौन आएगा? हाँ, ये बीच वाला है। तो समझ गए ना तुम, ना इधर का है ना इधर का है, ये बीच में ही प्रॉब्लम करेगा। वैसे पिटते भी सबसे ज्यादा यही है। तो ये अपने पास क्या आ गया? X। अब A B और बीच में आ गया X। ऊपर से चलना शुरू करो, A से X, A से X। तो देखो A से X, ये A पॉइंट है, ये X पॉइंट है, तो A और X के बीच में आ गया एक कैपेसिटर। फिर नीचे आओ B और X, तो ये X और B के बीच में एक कैपेसिटर और आ गया। इसके बाद फिर A और B, A और B, तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इनके बीच में लगा दो एक कैपेसिटर, ये लग गया एक कैपेसिटर। आपका जो प्लेट वाला सर्किट था, जो दिख नहीं रहा था क्या है उसके अंदर, कन्वर्ट हो गया एक ऐसे सिंपल सर्किट में जिसका आंसर अपन ऐसे निकाल देंगे कि नहीं? अगर पुराने वीडियो नहीं देखे ना तो देख लो, तभी ऐसे आंसर निकलेंगे। और चीजें मुश्किल नहीं होती दोस्तों, जब नहीं आती हैं तो मुश्किल होती हैं। और अभी जब क्लासेस होती हैं और उस क्लासेस के बाद जब मुझसे बोलते हैं बाबा जी इतना आसान है, एनसीईआरटी इतनी आसान है, वो आसान इसीलिए है क्योंकि मुझे अब कॉन्सेप्ट आते हैं। चीजें आसान तब होती हैं जब अगर किसी फिजिक्स टीचर से पूछो ये क्वेश्चन करो तो वो कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, इसलिए वो आसान है। बट अगर आप एक छोटे से 9th क्लास के बच्चे से बोलो
अरे यार ये वाला क्वेश्चन कर दो, वो कहेगा मजाक कर रहे हो क्या, मतलब इतना मुश्किल क्वेश्चन करोगे। अरे एक 6th स्टैंडर्ड या चलो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और उससे बोलना रूट्स निकालो इसके। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, एक पेज लग जाता है हमें तो सॉल्व करने में। बच्चा कहेगा हाँ यार तुम लोग बहुत पढ़ते हो। मुझे अच्छे से याद है यार, जब मैं देखता था, मैं 8th क्लास में था और हमारे यहाँ पर वहाँ क्लासेस चलती थी, तो एक फिजिक्स के सर पढ़ाते थे छत पर बैठकर। तो जब वो पढ़ा रहे होते थे ना इतनी मोटी किताबें, उनको देख के मुझे ऐसा लगता था ये कोई पढ़ सकता है क्या, मतलब ये याद होता है क्या, मतलब होता भी है, कोई करता होगा इतना, ये करके सकते हैं, ये क्या सांप सांप जैसा क्या बना देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ये छोटे छोटे डी क्यों लिखते रहते हैं बार बार डिफरेंशिएशन का साइन। उनको देख के लगता था अरे ये क्या है। जब खुद आया ना, चीजें समझ में आई, आसान हो गई। चीजें समझ में आती हैं, आसान हो जाती हैं, नहीं आती समझ में, मुश्किल हो जाती है। और बाबा जी का काम क्या है, चीजों को आसान बनाना, और आसान बन गई तो अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलो इसको देखो, ये दोनों किस में लगे हुए थे भाई, सीरीज में। अगर ये दोनों मेरे सीरीज में लगे हुए थे तो ये हो जाएगा c/2, c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2, और नीचे लगा हुआ था एक और c, तो ये आ जाएगा मेरे पास पैरेलल में। जैसे ये आ जाएगा मेरे पास पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, ऊपर वाले का c/2 नीचे का c ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3c/2। कहानी खत्म, ऐसा खत्म। घर मत जाना अभी, घर क्यों नहीं जाना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अब तुम्हें वो मेरी बात समझ में आएगी कि प्लेट का नाम बदलेगा तो ही कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। अब देखो जरा गौर से, इसमें ये तुम्हारे पास A है, ये बीच में B की प्लेट लगी हुई है, तो अगर अपन नाम दे दें तो ये A और बीच में दोनों B। अब मैं ऊपर से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना दोस्तों, A से B आया तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा। फिर मैं नीचे आ रहा हूं तो मैं तो B से B आ रहा हूं, नाम नहीं बदला, कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नाम नहीं बदला। अब फिर B से A आ रहा हूं, फिर से नाम बदल गया, कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा। अगर A से B आ रहे हो तो कैपेसिटर है, मगर B से B या A से A जा रहे हो तो कैपेसिटर नहीं एग्जिस्ट करेगा। सेम प्लेट के बीच में करेगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रखें भैया, एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, तब तो कपल बनेगा ना। यहाँ पर कपल बना रहे हो तुम जबरदस्ती, भैया ये सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं किया है ना, तो इसलिए इस कपल को प्लस माइनस वाले कपल के साथ ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ जरा जल्दी से, एक हो गया C ऊपर वाला, दूसरा हो गया अपने पास C नीचे वाला, ये दोनों C अपने पास हो गए पैरेलल में, आंसर आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ C। कहानी खत्म हो गई, पैसा हजम हो गया। याद रखो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलो। चीजों को अगर डिटेल में चाहते हो तो आ जाओ प्रो पर, वहां पर अपन रोज डिस्कशन करेंगे और तुम्हारे अंदर का जो वो नेगेटिव वाला हाफ है ना, उसको ऐसे मार मार के भगाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कहोगे अरे मैं तो इतने मार्क्स भी ला सकता हूं क्या। हाँ आप ला सकते हो, बस आपको अपने अंदर एक टॉपर देखना है, और बाबा जी को तो आपके अंदर एक टॉपर दिख ही रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.